कार्य किसे कहते हैं? कार्य किसे कहते हैं? देखो, कार्य का फॉर्मूला होता है, कार्य बराबर होता है बल इंटू क्या होता है? विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है? बल इंटू विस्थापन होता है। तो इसका मतलब यह होगा कि बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं भाई? कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्य। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। और कार्य का ये जो फॉर्मूला होता है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब कार्य का जो मतलब है यहां पे हो गया वर्क यानी W बराबर बल का मतलब फोर्स यानी F इंटू में यहां पे विस्थापन का हो जाएगा D। तो W बराबर F इंटू क्या हो गया? यहां पे D हो गया। फिर यहां पे इसका पूछे अगर आपको मात्रक, क्या पूछे? मात्रक पूछे तो इसके दो मात्रक होते हैं, ठीक है। पहला जो मात्रक होगा इसका जूल होता है, ठीक है। उसके बाद में जो सेकंड मात्रक होता है, देखो यहां पे है बल। बल का जो मात्रक होता है क्या होता है? न्यूटन इंटू यहां पे विस्थापन का क्या होता है? तो विस्थापन का होता है मीटर। विस्थापन का क्या होता है भाई? मीटर होता है। तो कार्य का मात्रक जूल, जूल नहीं मिले तो फिर आपको न्यूटन इंटू क्या बताना है? मीटर बताना है। उसके बाद में फिर पूछा जाता है इसकी राशि से, कि जो कार्य होता है वो अदिश राशि होती है या फिर सदिश राशि होती है। तो आपको ध्यान रखना, अदिश राशि होती है भाई, ठीक है। कौन सी राशि होती है? अदिश राशि होती है। अब यहां पे क्वेश्चन अगर पूछे आपको कि कार्य का SI मात्रक क्या होता है, या फिर पूछे आपको कि कार्य का CGS मात्रक क्या होता है? SI जो मात्रक होता है वो होगा जूल। क्या होता है? जूल होता है। CGS मात्रक जो होगा इसका अर्ग होता है। क्या होता है? अर्ग। उसके बाद में एक जूल में कितने अर्ग होते हैं? तो 10 की घात कितने होते हैं? 7 अर्ग, ठीक है। क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। क्लियर? तो ऐसा ही मात्रक जूल हो गया, सीजीएस मात्रक अर्ग हो गया। एक जूल में कितने अर्ग? 10 की घात 7 अर्ग। तो कार्य कैसे कहते हैं? बल इंटू विस्थापन का जो गुणनफल होता है वो क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। मात्रक यहां से पूछे तो न्यूटन इंटू मीटर भी होता है, ऐसा ही मात्रक पूछे जूल, सीजीएस मात्रक पूछे अर्ग, और यहां पे एक जूल में 10 की घात 7 अर्ग होते हैं। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन। कार्य किन राशियों का गुणनफल है? कार्य जो है किन राशियों का गुणनफल है? दो सदिश राशियों का, ठीक है। दो सदिश राशियों का मतलब F इंटू में हो जाएगा D। F का मतलब क्या हो गया? तो अभी देखा था हमने बल इंटू यहां पे D का मतलब हो गया विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया? विस्थापन। बल इंटू विस्थापन। तो दो सदिश राशियां, तो बल और क्या हो जाएगा? विस्थापन, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन हो। यदि उसका विस्थापन हो। अब देखो, किसी
किसी वस्तु पर किया गया कार्य, किया गया कार्य उस वस्तु पर लगाए गए बल तथा बल की दिशा में बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है, बराबर होता है। तो इसका मतलब यहां पे हो जाएगा कार्य बराबर क्या होगा, बल इनटू में क्या हो जाएगा, बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन। यानी किसी वस्तु पर बल लगाने के बाद भी किया गया कार्य शून्य है, तो उसका मतलब यह है कि उसमें कोई विस्थापन नहीं है, कोई विस्थापन नहीं है। यानी विस्थापन जो है क्या है भाई, शून्य। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन। एक कुली 20 न्यूटन का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए काम की गणना करें। ठीक है, काम यानी वर्क हो गया, यानी W हो गया। उसके बाद में यहां पे G बराबर इसमें है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे जो फॉर्मूला होगा W बराबर M का मतलब द्रव्यमान इंटू में G यानी गुरुत्वीय त्वरण और H यानी इसका मतलब हो जाएगा ऊंचाई। ठीक है, अब W बराबर यहां पे M का मान इसमें कितना है, तो M का मान इसमें है 20 kg। M बराबर कितना होगा, M बराबर हो जाएगा 20 kg। उसके बाद में ऊंचाई H बराबर क्या होगा, 2 मीटर हो जाएगा भाई। कितना मीटर, 2 मीटर। फॉर्मूला जो होगा यहां पे क्या होगा, W बराबर हो जाएगा, एक सेकेंड भाई, W बराबर क्या होगा M, तो M का मान तो कितना लिखेंगे यहां पे 20 इंटू में यहां पे G का मान कितना है 10 इंटू में H का मान कितना है, तो यहां पे 2 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है, तो यहां पे लिखेंगे 2। ठीक है, तो यहां पे या तो हो जाएगा देखो 40 गुणा में कर लो 10,
ठीक है, क्योंकि दोनों गुणा करेंगे 40 और 10 तो बराबर में हो जाएगा 400। क्या होगा भाई? 400 जूल हो जाएगा। कितना जूल? 400 जूल। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा? कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा भाई। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का होता है। देखो कार्य जो हो कार्य जो है अधिकतम कब होगा? अधिकतम, या फिर इसे हम कह सकते हैं धनात्मक, या फिर कहेंगे इसको हम धनात्मक। कब होगा? जब यहां पे थीटा का मान जो है वो कितना डिग्री हो? 0 डिग्री। कितना डिग्री? 0 डिग्री। तो यहां पे W बराबर हो जाएगा F इंटू में हो जाएगा D। ठीक है, कार्य धनात्मक कब होगा? जब थीटा का मान कितना डिग्री हो? 0 डिग्री। ठीक है, उसके बाद में जो कार्य है यानी न्यूनतम, या फिर आप इसे कहेंगे ऋणात्मक। कार्य ऋणात्मक कब होगा? तो यहां पे थीटा का मान कितना डिग्री हो? 180 डिग्री। कितना डिग्री भाई? 180 डिग्री हो तो W बराबर यहां पे -F होगा, -FD हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पे थीटा का मान कितना डिग्री है? 180। उसके बाद में जो कार्य है, कार्य शून्य कब होगा? जब थीटा का मान कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो। ठीक है, तो यहां पे W बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे इस पॉइंट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे भी पूछा जाता है और इस वाले से भी पूछा जाता है। तो कार्य धनात्मक कब होता है, ऋणात्मक कब होता है और शून्य कब होता है? ठीक है, तो यहां पे कार्य धनात्मक कब होगा? जब थीटा का मान कितना डिग्री हो? 0 डिग्री। यहां पे न्यूनतम या फिर ऋणात्मक कब होगा? जब थीटा का मान कितना डिग्री हो? 180। शून्य कब होगा? जब थीटा का मान कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो। ठीक है, तो यहां पे इन तीनों पॉइंट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो जी अगला क्वेश्चन। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? कार्य करने की जो क्षमता होती है बताओ क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा जब विस्थापन बल की दिशा में होता है, बल की दिशा में होता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है भाई? धनात्मक। धनात्मक होता है। ठीक है, यानी विस्थापन बल की दिशा में, ठीक है, विस्थापन बल की दिशा में होता है तो कार्य क्या होगा? ऋणात्मक। अगर विस्थापन बल के विपरीत दिशा में है तो कार्य क्या होगा? ऋणात्मक। ठीक है, तो यहां पे बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में होता है, तब बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? धनात्मक। क्लियर? चलो
अगला क्वेश्चन, बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? बल और विस्थापन का जो गुणनफल होता है वो क्या कहलाता है? तो यहां पे फॉर्मूला जो होगा, कार्य बराबर होगा बल इनटू में क्या हो जाएगा, विस्थापन। ठीक है, क्योंकि बल और विस्थापन का जो गुणनफल होता है क्या कहलाता है, तो फॉर्मूला यहां पे बनेगा कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। तो क्या कहलाएगा भाई, कार्य। क्या कहलाएगा, कार्य। कार्य का मात्रक जूल होगा, यहां पे इसका हो जाएगा न्यूटन, इंटू विस्थापन का क्या हो जाएगा भाई, मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा।